हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुमन है और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट क्या होती है, कैसे बनती है और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, आज हम यही सब कुछ जानेंगे। आजकल जो ये सिस्ट है वो लड़कियों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है और इसको लेकर लड़कियों में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं और उनको लेके जो परेशानियां आती हैं उन सब के ऊपर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिस्ट को आप एक नॉर्मल वे में ले सकते हो कि जैसे एक पानी का गुब्बारा आप सोच सकते हो कि एक आपका पानी का गुब्बारे में जैसे पानी ज़्यादा भरा हुआ है और वो फूल गया है। तो ये सिस्ट बॉडी में कहीं पे भी बन सकती है बनने को, जैसे लंग्स में बन सकती है, लीवर में बन सकती है, किडनी में बन सकती है और ओवरीज में भी बनती हैं। तो आज हम ओवेरियन सिस्ट के ऊपर बात करेंगे। ओवेरियन सिस्ट को समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी में जो सिस्ट हैं वो दो तरह की होती हैं। बेसिकली वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स होती हैं। जो सिंपल सिस्ट होती है वो अपने आप में फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, जिसमें से एक होती है फॉलिकुलर और दूसरी होती है कॉर्पस ल्यूटियम। और इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है वो भी डिवाइड हो जाती है आगे चल के, जिसमें एक आती है एंडोमेट्रियोसिस और दूसरी आती है पीसीओडी, जो कि काफ़ी कॉमन है। तो सबसे पहले हम आज समझेंगे फॉलिकुलर सिस्ट क्या होती है। फॉलिकुलर सिस्ट को समझने के लिए पहले हमें अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना पड़ेगा कि महिलाओं का जो मासिक चक्र होता है वो 28 दिनों का होता है, जिसमें शुरू के जो 14 दिन होते हैं वो अंडे के जो हमारा एग होता है उसके डेवलपमेंट के में लगता है, उसके मैच्योरेशन में होता है, वो प्रोसेस उसको मैच्योर करने में लगता है। तो जो शुरू के उस जो 14 दिन का पीरियड है उसमें से भी जो शुरू के 7 दिन हैं उसमें क्या होता है कि जो अंडे छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे साइज़ के हमारे ओवरीज में जो अंडे होते हैं वो डेवलप होना शुरू होते हैं। उनका फॉलिकल जो होता है, उनकी जो बाहर की जिसको कवरिंग होती है, जिसे हम फॉलिकल कहते हैं, वो डेवलप होता है। और जब वो धीरे धीरे डेवलप होता है तो वो अपने एक पानी रिलीज़ करता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उससे जो उसके सब सेंटर में जो एक एग होता है उसको वो नरिशमेंट मिलता है और वो धीरे धीरे फिर वो ग्रो करता है। इसको और आसान तरीके से आपको मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि आप इसको कंपेयर करिए एक नॉर्मल मुर्गी के अंडे के साथ। जिस तरह से मुर्गी का अंडा होता है उसमें आपने सबसे बाहर एक कवरिंग होती है, वाइट कलर की जो शेल होता है, फिर अंदर एक लिक्विड भरा होता है, फिर उसके भी सेंटर में हम जाते हैं तो एक जो येलोइश पार्ट मिलता है जो कि अंडा होता है मेन। तो इसी तरह लेडीज़ में भी एक बाहर की कवरिंग होती है जिसे हम फॉलिकल कह रहे हैं, फिर उसका जो लिक्विड होता है वो साइटोप्लाज्म है हमारा, और अंदर जो एक अंडा जो डेवलप होगा, जो मैच्योर होगा इस साइटोप्लाज्म के न्यूट्रिशन से, वो हमारा ओवा होता है। तो अब इसी की प्रोसेस को हम समझेंगे कि किस तरह से ग्रो कर रहा है और इसमें क्या परेशानियां आती हैं जिसके वजह से अंडा रिलीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो आइए अब समझते हैं ओव्यूलेशन को। जो ओव्यूलेशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो छोटे छोटे बहुत सारे जो हमारे ओवरीज में अंडे होते हैं वो डेवलप होते हैं, या उनका फॉलिकल डेवलप होता है। जब फॉलिकल डेवलप होता है, बड़ा होता जाता है साइज़ में, तो वो साथ में अंदर एक पानी रिलीज़ करता रहता है, जैसे मैंने अभी बताया, जिसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे थे। और उसके न्यूट्रिशन से उसके सेंटर में जो एग है वो डेवलप होता है, वो मैच्योर होता है, ग्रो होता है। अब होता क्या है, जब ये फॉलिकल मैच्योर हो रहा होता है और साथ में जो पानी रिलीज़ हो रहा होता है, तो इसके साथ साथ ही एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम ईस्ट्रोजन कहते हैं। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम होता है कि जब ये एकदम पीक लेवल पे पहुंच जाता है, हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीचों बीच 14वां दिन जो हमारा होता है, उसमें जब एकदम पीक लेवल पे पहुंच जाता है तो जो अंडा जो हमारे इस पूरे फॉलिकल के अंदर जो सेंटर में अंडा था, जो मेन एग है हमारा, वो उसको एक सिग्नल मिलता है हमारे ब्रेन से कि अब फॉलिकल यानी जो बाहर की कवरिंग हमारी है वो फट जाए और अंडा उसमें से बाहर निकलकर रिलीज़ हो जाए और वो आगे की प्रोसेसिंग कर सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये ईस्ट्रोजन का लेवल उस पीक तक नहीं पहुंच पाता, इसकी कमी रह जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये अंडा उस फॉलिकल को फाड़ नहीं पाता है और उसमें से बाहर नहीं निकल पाता। और ब्रेन को लगातार यही मैसेज मिलता रहता है कि अभी ईस्ट्रोजन उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि आप अंडे को तोड़ो। तो क्या होता है, फॉलिकल तो डेवलप होता रहता है क्योंकि फॉलिकल के डेवलप होने से ही ईस्ट्रोजन रिलीज़ होगा, और फॉलिकल जितना ज़्यादा डेवलप होगा उतना ज़्यादा वो पानी रिलीज़ करेगा, और पानी रिलीज़ करेगा
तो वो जो अंडा है हमारा मेन एग है, उसके चारों तरफ बहुत सारा पानी भर जाएगा, यानी वही एक पानी का जैसा गुब्बारा बन जाएगा। अब क्योंकि ये लेवल उस लेवल पे पहुंच नहीं पा रहा है ईस्ट्रोजन का कि वो टूटे और बाहर निकले, और प्रोसेस बना हुआ है कि लगातार पानी बढ़ रहा है, बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसी को हम कह देते हैं कि आपके ओवरी में सिस्ट बन गई है। क्योंकि ये सिस्ट फॉलिकल के फंक्शनिंग के वजह से, गड़बड़ होने की वजह से बन रही है, तो इसका नाम रख देते हैं हम फॉलिकुलर सिस्ट। तो फ्रेंड, फॉलिकुलर सिस्ट का सबसे बड़ा रीज़न होता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस, कि ईस्ट्रोजन का लेवल आपका बॉडी में बैलेंस नहीं हुआ, वो उस पीक तक नहीं पहुंचा, जिसके वजह से ये सारा जो आपका फॉलिकुलर सिस्ट बना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ईस्ट्रोजन का लेवल तो अपने पीक पर पहुंच जाता है और आपके फॉलिकल्स में अंडा भी निकल जाता है, वो फॉलिकल फट जाता है और अंडा रिलीज़ हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो फॉलिकल का जो ऊपर का हिस्सा, जो कवरिंग आपके रह गई है बची हुई पीछे से, वो फिर भी ग्रो करती रहती है और फिर भी ग्रो करके उसके अंदर से वो पानी बनाती रहती है और एक तरह की फिर वो एक सिस्ट बना देती है ओवरी में, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। तो फ्रेंड्स, ये दोनों सिंपल तरह की सिस्ट मैंने आपको भी बताई कि कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट क्या है और फॉलिकुलर सिस्ट क्या है। तो आइए आप समझते हैं इस सिस्ट को इलेक्ट्रो होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से। सिस्ट मतलब पानी से भरा हुआ गुब्बारा, पानी मतलब ह्यूमिडिटी, यानी कहीं पर भी अगर पानी इकट्ठा हो गया है या सेल वहाँ के पानी रिलीज़ कर रहे हैं और वहाँ पर एक गुब्बारा टाइप बन गया है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो ह्यूमिडिटी इकट्ठा हो गई है, यानी आपके सेल वहाँ से पानी छोड़ रहे हैं। अब पानी को सुखाने का क्या तरीका होगा? पानी को सुखाने के लिए हमें चाहिए होगी वात। तो हमारा जो टारगेट होता है ट्रीटमेंट का वो वही होता है कि आपके उस ऑर्गन में, यानी जिस वक्त हम जो बात कर रहे हैं आपके ओवरीज़ की, कि ओवरीज़ में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है और वात की कमी आ गई है, जिसके वजह से ये सिस्ट बन गया है। तो हमें आपकी बॉडी के इन जो आपके जो बैलेंस बनाना है वो इसी में बनाना है कि आपकी ह्यूमिडिटी कम हो और थोड़ा सा वात को बढ़ाया जाए ताकि वो आपकी सिस्ट है वो सूख जाए। तो आइए अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। जनरली इसके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स कुछ नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी लेडी में लोअर अब्डोमेन पेन मिल सकता है, कमर में नीचे दर्द मिल सकता है, मेंसेस से पहले और मेंसेस के बाद भी दर्द हो सकता है। तो इस तरह के सिचुएशंस में हम कई बार अल्ट्रासाउंड और कुछ हार्मोन के टेस्ट एडवाइस करते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में ये सिस्ट 3 से 5 सेंटीमीटर के साइज़ की आती है, तो आपको इसका किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिस्ट अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है नेक्स्ट मंथ। लेकिन अगर इसका साइज़ 3 से 5 से ज़्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करना चाहिए कि इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि लोअर अब्डोमेन पेन बना हुआ है, तो इसीलिए डॉक्टर कई बार एडवाइस कर देते हैं कि आप एक गर्म पानी की बोतल अपने लोअर एब्डोमेन पे लगा सकते हैं, जिससे पेन में थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन अगर ये पेन लगातार बना रहता है और आपके पीरियड भी इर्रेगुलर होने लग गए हैं, तो इसके ऊपर आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो पेन है वो सिस्ट के बड़े होने का साइज़ भी बड़े होने का कारण भी वो जो पेन बन रहा है वो सिस्ट के बड़े होने के कारण भी आपको बन सकता है। तो ज़्यादा बड़े साइज़ की सिस्ट कभी कभी अपने आप फट भी जाती है, रप्चर हो जाती है, तो उस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस करें।